हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में कंसाइनमेंट अकाउंट सीख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कंसाइनमेंट अकाउंट में नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1 जुलाई 2016 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में जो सम पूछा गया है वो सीखने जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, सबसे पहले सम समझ लेते हैं, उसके बाद में उसका कैलकुलेशन करेंगे। विराट कंसाइन 20 computers to Anushka at an invoice price of rupees 50,000 each on 1st April 2015. The invoice price is arrived at after adding 25% profit on cost price. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला है? द इनवॉइस प्राइस इज अराइव्ड एट आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। यानी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% ऐड करने के बाद आपको इनवॉइस प्राइस मिलेगा। ठीक है, और ये जो 50,000 है वो क्या है? इनवॉइस प्राइस है। तो इसके बेस पे हमें कॉस्ट प्राइस कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। विराट पेड ₹10,000 वाइल सेंडिंग दी गुड्स। विराट ने एक्सपेंस पेड किया है 10,000। ऑन 1st April 15 विराट ड्रू अ बिल ऑफ ₹5 lakh फॉर 4 months ऑन अनुष्का विद द लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड। विराट ने 5 lakhs रुपीज़ का एक बिल अनुष्का के ऊपर लिखा जो अनुष्का ने एक्सेप्ट किया। ऑन 4th May 2015 विराट डिस्काउंटेड द बिल विथ द बैंक एट द रेट ऑफ 12% डिस्काउंट पर एनम। विराट ने बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक में 12% के रूल डिस्काउंट रेट के साथ। ऑन 31st March 2016 अनुष्का सेंट एन अकाउंट सेल इन विच इट वॉज रिपोर्टेड दैट अनुष्का ने अकाउंट सेल रिपोर्ट किया एट द एंड ऑफ द ईयर। उसमें 1 to 6 पॉइंट है। अनुष्का इज एंटाइटल टू अ जनरल कमीशन ऑफ 5% ऑन टोटल सेल, 2% डेल क्रेडिट कमीशन ऑन क्रेडिट सेल एंड 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज अ शेयर इन प्रॉफिट। अनुष्का को यहाँ पर जनरल कमीशन भी मिलेगा 5%, 2% का डेल क्रेडिट कमीशन मिल रहा है और प्रॉफिट में भी 10% शेयर मिल रहा है। इन द बुक्स ऑफ विराट प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड अनुष्कास अकाउंट। ठीक है, विराट यानी कंसाइनर, कंसाइनर के बुक्स में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, अनुष्का का अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो इस तरीके का यहाँ पर आपको सम दिया गया है, तो इसको यूज़ करके हमें कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में इन द बुक्स ऑफ विराट कंसाइनर। विराट कौन है? कंसाइनर है, क्योंकि विराट ने गुड्स भेजा है। किसको भेजा है? अनुष्का को। तो अनुष्का कौन है? कंसाइनी। तो देखो, हमें जो दो अकाउंट बनाना है, एक है कंसाइनमेंट अकाउंट और दूसरा अनुष्का कंसाइनीज अकाउंट। ठीक है, तो ये दो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे। उसके पहले कुछ बेसिक कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको सम में जो इन्फॉर्मेशन दिया है सेकंड लाइन में, द इनवॉइस प्राइस इज अराइव एट आफ्टर एडिंग 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। सपोज 100 रुपीज़ इज आप क्रॉस कॉस्ट प्राइस, आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है। सम में आपको बोला है 25% एडिंग, 25% अगर आप इसमें ऐड करोगे तो 100 रुपीज़ का 25% कितना आएगा? ये जो है प्रॉफिट आप ऐड करोगे तो आपको इनवॉइस प्राइस मिलेगा 125। अब इनवॉइस प्राइस आपको मिल गया, प्रॉफिट का अमाउंट मिल गया, इसके बेस पे इक्वेशन बनेगा कि अगर आपका इनवॉइस प्राइस 125 है तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है? 25। 125 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस, उसमें से 25 प्रॉफिट। तो इनवॉइस प्राइस कितना है? विराट ने जो कंप्यूटर संस्था को सेंड किया उसका इनवॉइस प्राइस 50,000 है। तो 50,000 में आपका प्रॉफिट कितना है? तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 10,000 रुपीज़। तो आपको प्रॉफिट का अमाउंट मिल चुका है यहाँ पर 10,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो अमाउंट है 50,000 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस, इसके अंदर ये प्रॉफिट इंक्लूडेड है, वो अगर आप निकाल दो 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट, तो आपको कॉस्ट प्राइस मिलेगा 40,000। 40,000 रुपीज़ जो है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस।
एक कंप्यूटर का कॉस्ट प्राइस 40,000 है, बस उसके ऊपर 10,000 ऐड करके विराट ने अनुष्का को 50,000 में कंप्यूटर सेंड किए। ठीक है, चलिए अब कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो गुड सेंड किया है वो लिखेंगे। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने कंप्यूटर सेंड किए? 20 कंप्यूटर्स। तो 20 कंप्यूटर्स और इनवॉइस प्राइस कितना है उसका? 50,000 रुपीज़। तो 20 कंप्यूटर्स का 50,000 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा आपका 10 लाख रुपीज़। अब ये जो कंप्यूटर सेंड किए हमने कैलकुलेशन के हिसाब से देखा कि उसके अंदर कितना प्रॉफिट है? 10,000। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना है? 10,000। तो ये जो 10,000 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डिफरेंस ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। तो डिफरेंस कितना है? 10,000। तो 20 कंप्यूटर्स का 10,000 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए उसके बाद आगे जाते हैं। तो सब में देखो आगे क्या दिया है। बिल वाला मुद्दा बाद में लेते हैं। हाँ, विराट पेड ₹10,000 वाइल सेंडिंग द गुड्स। विराट ने 10,000 पे किया है। तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस। तो विराट ने जो भी एक्सपेंस किए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे। On 31st March 16, Anushka sent an account sale in which it was reported that she paid 4,000 for unloading charges, 6,000 for carriage and 15,000 for advertisement। तो अनुष्का जो है कंसाइनी उसने एक्सपेंस पे किया है। तो वो जो एक्सपेंस है वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे टू कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस है वो पूरा लिख देते हैं। 4,000 जो है वो अनलोडिंग चार्जेस के है, 6,000 जो है वो कैरेज के है और 15,000 जो है वो एडवर्टीजमेंट के है। तीनों मिला के आपका टोटल जो एक्सपेंस है वो आ रहा है 25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 25,000। पॉइंट नंबर 2, सी सोल्ड 10 कंप्यूटर्स फॉर ₹55,000 ईच ऑन कैश। अब सेल्स की बारी आई है। तो सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। कंसाइनीज अकाउंट सेल्स। तो सबसे पहले तो कैश सेल्स है। 10 कंप्यूटर जो है वो 55,000 के भाव से बिके हैं। टेन कंप्यूटर्स और रेट जो है वो 55,000 रुपीज़ के हिसाब से 5,50,000। सी सोल्ड 5 कंप्यूटर्स एट ₹60,000 ईच टू रणबीर ऑन क्रेडिट सेल्स है रणबीर को। तो 5 कंप्यूटर्स और 60,000 ईच रुपीज़। तो 60,000 के हिसाब से 5 कंप्यूटर का कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख आएगा। ठीक है,
तो दोनों मिला के, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के आपका टोटल सेल आ गया 8,50,000। Ranbir was declared insolvent and only 50% amount could be recovered from him. रणबीर को जो भी सेल किया उसमें से वो जो क्रेडिट पे सेल किया था, रणबीर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, 50% अमाउंट ही रिकवर होता है। ये पॉइंट बाद में देखते हैं। वन कंप्यूटर वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मिस हैंडलिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ ₹37,500। तो यहाँ पर आपको एबनॉर्मल डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन करेंगे कि एबनॉर्मल डैमेज क्या, किस तरीके से कितना हो रहा है। एबनॉर्मल लॉस, वन कंप्यूटर वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू मिस हैंडलिंग, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम 37,500। यहाँ पर एक कंप्यूटर को लॉस हुआ है, तो वन कंप्यूटर जो है उसका प्राइस कितना है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि कौन सा प्राइस लेना है, कॉस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस। तो डैमेज के केस में आपको कॉस्ट प्राइस लेना है, इनवॉइस प्राइस नहीं लेना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने देखा है 40,000। तो वन कंप्यूटर का जो रेट है, कॉस्ट प्राइस 40,000, इसके हिसाब से उसका टोटल अमाउंट आएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड करना है प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के टोटल एक्सपेंस कितने हैं। तो विराट पेड 10,000 वाइल सेंडिंग द गुड्स। विराट ने 10,000 खर्चा किया है, बट वो कितने कंप्यूटर के लिए किया है, 20 कंप्यूटर के लिए। तो यहाँ पे तो हमें प्रोपोर्शनल अमाउंट ही लेना है। तो 20 कंप्यूटर का जो कॉस्ट है वो 10,000 है। तो एक कंप्यूटर का कितना, क्योंकि यहाँ पे डैमेज कितना है, एक कंप्यूटर है। तो 20 कंप्यूटर का 10,000, एक कंप्यूटर का कितना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 500 रुपीज़। तो ये कंसाइनर का एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद कंसाइनी का एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी ने भी खर्चा किया है, तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कहाँ पे दिया है, यस, पॉइंट नंबर 1 में। सी पेड 4,000 फॉर अनलोडिंग चार्जेस, 6,000 फॉर कैरेज, 15,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंस है वो रिकरिंग है, ठीक है। बट 4,000 जो है वो अनलोडिंग का और 6,000 जो है वो कैरेज का, तो ये जो है वो नॉन रिकरिंग है। तो 4 और 6 मिला के 10,000 जो है वो हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। ये जो 15,000 है वो कंसिडर करना नहीं है, क्योंकि ये रिकरिंग है। तो 10,000 रुपया खर्चा किया है। तो 20 कंप्यूटर का खर्चा 10,000, एक कंप्यूटर का कितना, क्यों, क्योंकि एक ही कंप्यूटर तो डैमेज हुआ है यहाँ पे आपका। तो एक कंप्यूटर का खर्चा आ रहा है 500 रुपये। तीनों का टोटल करेंगे तो 41,000 आ रहा है आंसर आपका, ठीक है। आपका लॉस कितना है, 41,000 का। अब 41,000 में से इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया, 37,500। तो 37,500 तो आपको इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, माइनस इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्टेड, ठीक है, क्लेम एक्सेप्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो आपका ओरिजिनल लॉस कितना हो रहा है, 3,500 रुपीज़ ओनली। आपका एक्चुअल लॉस तो इतना ही हो रहा है, 3,500 रुपीज़। तो ये जो है वो आपका एब नॉर्मल लॉस 3,500। तो इंश्योरेंस कंपनी ने जितना भी क्लेम एक्सेप्ट किया ये और एब नॉर्मल लॉस, ये दोनों जो अमाउंट है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखना होता है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने 37,500 क्लेम एक्सेप्ट किया, तो वो लिख देंगे 37,500 बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, और 3,500 जो है वो आपको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो पीएल अकाउंट में ले जाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एबनॉर्मल लॉस, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये एबनॉर्मल लॉस का भी कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट नंबर 6, आउट ऑफ द अनसोल्ड कंप्यूटर्स 2 कंप्यूटर्स वर डैमेज एंड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर बोथ वर एस्टिमेट ₹6,500। तो ये क्लोजिंग स्टॉक का पॉइंट आ गया। ये क्लोजिंग स्टॉक का जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो क्लोजिंग स्टॉक के कैलकुलेशन के टाइम पे 6,500 रुपया जो है वो रिपेयरिंग का एक्सपेंस आएगा। तो हम बाद में देखते हैं। अब कमीशन के पॉइंट पे आते हैं। कमीशन का पॉइंट आपको यहाँ पर पैराग्राफ में दिया है, वो देखो। अनुष्का इज एंटाइटल टू अ जनरल कमीशन ऑफ 5% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, तो लिखेंगे कंसाइनीज अकाउंट, कमीशन, तो अनुष्का को दोनों कमीशन देना है। एक तो जनरल कमीशन देना है, जनरल कमीशन देना है, वो कितना देना है 5%। अब जनरल कमीशन ऑलवेज टोटल सेल्स पे दिया जाता है। टोटल सेल कितना है 8,50,000। तो 8,50,000 का 5% करेंगे तो आपका आंसर आएगा 42,500 रुपीज़। और डेल क्रेडर कमीशन जो है वो भी देना है कितना 2%। डेल क्रेडर कमीशन ऑलवेज क्रेडिट सेल पे दिया जाता है। तो क्रेडिट सेल है 3 लाख, 3 लाख का 2% के हिसाब से करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6,000। दोनों मिला के टोटल कमीशन जो है अनुष्का को मिलेगा 48,500। तो ये कमीशन का अमाउंट भी मिल गया आपको। अब ये बिल वाला पॉइंट लेते हैं। देखो सेकंड पैराग्राफ, ऑन 1 अप्रैल 15 विराट ड्रो अ बिल ऑफ ₹5 लाख फॉर 4 months टू अनुष्का विद द लेटर ड्यूली एक्सेप्टेड। ठीक है, विराट ने एक बिल लिखा, कब लिखा और उसको डिस्काउंट कैसे किया वो देखते हैं। तो उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, विराट ने 5 लाख रुपीज़ का बिल लिखा। कौन सी डेट को लिखा 1 अप्रैल 2015। ड्यू डेट 1 अप्रैल 2015। ठीक है, उसका ड्यूरेशन कितना था 4 मंथ, 4 मंथ का। और 4 मंथ्स के बाद कौन सी डेट आएगी वो देखो। तो 4 मंथ अंदर ऐड करना है प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा। तो इसके अंदर अगर 4 मंथ ऐड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 1 मई, जून, जुलाई और अगस्त, और उसके बाद 3 दिन एक्स्ट्रा, यानी 4 अगस्त 2015। ठीक है, ये मैच्योरिटी की डेट है। इस बिल का मैच्योरिटी का जो डेट है वो आपको ये मिला 4 अगस्त 2015। अब विराट ने ये बिल डिस्काउंट किया, कब डिस्काउंटेड किया 4 मई 2015 को। बिल्स डिस्काउंटेड ऑन 4 मई 2015। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम है, आपका मैच्योरिटी का डेट ये है। तो बिल्स डिस्काउंट डेट से बिल्स का मैच्योरिटी की डेट में कितने मंथ का टाइम है, 5 से लेके 8 तक, यानी 3 मंथ। तो 3 मंथ का आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, तो बिल का अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, यहाँ पर लिखा है। रेट कितना है 12%, और कितने मंथ के लिए 3 मंथ के लिए। कैसे पता चलेगा, यहाँ से ये दोनों का ड्यूरेशन कितना है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15,000 रुपीज़। ये आपका डिस्काउंट होगा, बिल्स का डिस्काउंट अमाउंट इतना है 15,000। तो ये जो डिस्काउंट अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखना होगा 15,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट।
चलिए, तो बिल्स वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। तो सब में आपको जो क्लोजिंग स्टॉक दिया है उसका कैलकुलेशन करना होगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखना होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में। बाय कंसाइनमेंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक के कितने यूनिट्स है, उसका वैल्यूएशन क्या है, वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके फाइंड करना होगा, और उसके बाद हम यहाँ पर अमाउंट लिख पाएंगे। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होगा, तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर विराट ने अनुष्का को कितने कंप्यूटर सेंड किए, 20 कंप्यूटर्स, 20 कंप्यूटर्स सेंड। ठीक है, इतने कंप्यूटर्स विराट ने सेंड किए। 20 कंप्यूटर्स में से अनुष्का ने कितने कंप्यूटर्स बेचे, 10 कंप्यूटर्स कैश बेचे, कैश सेल। 5 कंप्यूटर जो है वो रणबीर को क्रेडिट पे बेचे, क्रेडिट सेल 5 कंप्यूटर्स। एक कंप्यूटर जो है वो रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, एबनॉर्मल लॉस हुआ। ठीक है, तो 20 में से 10 कैश बेचे, 5 क्रेडिट पे बेचे और एक एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो 20 में से 10 और 5 15, एक 16 बात कर दो, तो लास्ट में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितने कंप्यूटर्स बचे, 4 कंप्यूटर। तो 4 कंप्यूटर का आपका क्लोजिंग स्टॉक हो चुका है। ठीक है, तो अब ये जो है क्लोजिंग स्टॉक, उसका कैलकुलेशन करना होता है कि 4 कंप्यूटर्स आपको मिल तो गए, नंबर तो मिल गए, बट उसका वैल्यूएशन क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने कंप्यूटर्स है टोटल, 4 कंप्यूटर्स। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज इनवॉइस रेट पे कैलकुलेट किया जाता है, इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस क्या थी यहाँ पर, 50,000 रुपीज़। तो 4 कंप्यूटर का मिला के कितना होगा, 2 लाख, 2 लाख रुपीज़, प्लस प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के एक्सपेंसेस कितने हैं, तो हमने देखा जैसे कि विराट पे 10,000 वाइल सेंडिंग द गुड्स, बट वो 10,000 जो खर्चा था वो कितने कंप्यूटर के लिए था, 20 कंप्यूटर्स के लिए। तो इक्वेशन बनेगा 20 कंप्यूटर का खर्चा 10,000 है, तो 4 कंप्यूटर का कितना। ठीक है, 20 कंप्यूटर का खर्चा अगर 10,000 आ रहा है, तो 4 कंप्यूटर का कितना। तो आंसर आ रहा है 2,000 रुपीज़। उसके बाद ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो कंसाइनी ने भी एक्सपेंस किया है, देखो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में दिया है कंसाइनी का 4,000 फॉर अनलोडिंग, 6,000 फॉर कैरेज, 15,000 फॉर एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट के लिए जो खर्चा किया है 15,000, ये हमें कंसिडर नहीं करना है क्योंकि ये रिकरिंग है। बट ये जो नॉन रिकरिंग है 4,000 और 6,000 दोनों मिला के 10,000। तो इक्वेशन बनेगा 20 कंप्यूटर का खर्चा 10,000, 4 कंप्यूटर का कितना। ठीक है, आंसर आएगा आपका 2,000 रुपये। तो तीनों का टोटल करेंगे तो 2,04,000 रुपये। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया 2,04,000 रुपये। सब में आपको इंस्ट्रक्शन दिया है, आउट ऑफ द अनसोल्ड कंप्यूटर्स 2 कंप्यूटर्स वर डैमेज एंड रिपेयरिंग चार्जेस फॉर बोथ वर एस्टीम्ड रुपीज़ 6,500। यानी ये जो कंप्यूटर्स है, 4 कंप्यूटर जिसका वैल्यू 2,04,000 है, उसमें से 2 कंप्यूटर डैमेज है और उसके अंदर 6,500 रुपये का रिपेयरिंग खर्चा आने वाला है। तो ये 6,500 रुपये से उसका वैल्यू कम होगा।
रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, तो इतना माइनस करेंगे तो लास्ट में आपको अमाउंट मिल जाएगा 1,97,500। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। ये जो अमाउंट है 1,97,500, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,97,500। चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट। अब क्लोजिंग स्टॉक में जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो रिजर्व इन क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। अब क्लोजिंग स्टॉक कितने कंप्यूटर्स का है? 4 कंप्यूटर्स का है। अब 4 कंप्यूटर में रिजर्व प्रॉफिट कितना है? रिजर्व यानी प्रॉफिट, तो जैसे कि हमने कैलकुलेशन में देखा है इनिशियली कि इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस है। प्रॉफिट कितना है? 10,000 इंक्लूड है। तो ये 10,000 जो है वो 4 कंप्यूटर का कैलकुलेट करेंगे तो 4 कंप्यूटर का 10,000 के हिसाब से कितना आ रहा है? 40,000। तो 40,000 हम यहाँ पर लिखेंगे। अब लास्ट में टोटल करेंगे, अकाउंट क्लोज करते हैं तो कंसाइनमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 12,88,500। यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड पे भी वो टोटल 12,88,500। इसमें से डेबिट साइड की जितने भी एंट्रीज है 6 एंट्रीज माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1,50,000। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। बट प्रॉफिट के ऊपर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अनुष्का को क्या करना है? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शेयर इन प्रॉफिट। अनुष्का को प्रॉफिट में 10% शेयर भी देना है, यानी ये 1.5 लाख रुपये जो प्रॉफिट है उसमें से 10% अनुष्का को देना है। 10% यानी कितना होगा? 1,50,000 रुपीज़। तो अनुष्का 1,50,000 रुपीज़ 10% के हिसाब से, सॉरी 15,000, अनुष्का को 15,000 मिलेगा। और बाकी जो है 1,35,000 ये जो है वो आपका PL अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ 1,35,000। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब ये सब में आपको अनुष्का यानी कंसाइने का अकाउंट भी प्रिपेयर करने को बोला है। तो जब भी आप कंसाइने का अकाउंट बनाओ तो कंसाइने के अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड पे आपको सेल्स लिखना होता है। तो यहाँ पे देख के लिख देते हैं सेल्स कितना है टोटल 8,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पे 8,50,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के 8,50,000 है। अब अनुष्का ने बिल्स एक्सेप्ट किया था, कितने का था? 5 लाख का। तो ये आपका क्रेडिट साइड पे आएगा। बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एडवांस मिला था 5 लाख रुपीज़ का। उसके बाद अनुष्का ने कोई खर्चा किया था तो यहाँ पे है 25,000। इसका टोटल कॉस्ट कितना था? 25,000। तो 25,000 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट एक्सपेंसेस। उसके बाद उसको कमीशन कितना मिल रहा है? 48,500। तो लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन 48,500 रुपीज़। उसके बाद उसको प्रॉफिट में भी शेयर मिल रहा है 15,000 का।
बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, शेयर इन प्रॉफिट, और लास्ट में टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल 8,50,000 आ रहा है। 8,50,000 यहाँ पे लिख देंगे और उसमें से क्रेडिट साइड के ये एंट्रीज माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस अमाउंट मिल जाएगा। तो डिफरेंस अमाउंट जो आ रहा है वो 2,61,500 आ रहा है। तो ये जो है लास्ट में अनुष्का जो है कंसाइनी वो क्या करेगी, अकाउंट सेटल करने के लिए बैंक ड्राफ्ट भेजेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट बैंक ड्राफ्ट। तो इस तरीके से ये सम आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है।